तो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम आप पढ़ते हैं डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, तो डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है। तो यहाँ पर मैं थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करूँगा। अगर आपको कोडिंग चाहिए तो आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें क्या डिटेल में आपको कोडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, जो आंसर हमें लिखना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे जो कि क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आपको कोडिंग की वीडियो चाहिए तो आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं उसकी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिज़ाइन पैटर्न के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम पूछता है और जो कि मैटर करती हैं। ठीक है, होने को तो डिज़ाइन पैटर्न बहुत सारे सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, हम उन सबको नहीं पढ़ेंगे, हम जो मेन चीज़ हैं उन पर फोकस करेंगे और उनको ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन पैटर्न क्या है, एक वेल डिस्क्राइब सॉल्यूशन है किसी भी कॉमन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम का। ठीक है, तो डिज़ाइन पैटर्न का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, या फिर उसके अंदर जो फंक्शंस हैं उनको डिज़ाइन पैटर्न कह रहे हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए जो पैटर्न्स का इस्तेमाल होता है उसी को हम डिज़ाइन पैटर्न कह रहे हैं। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है वो, जो कि वो पहले से डिफाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये पहले से डिफाइन पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को एक स्टैंडर्ड अप्रोच मतलब प्रोवाइड करते हैं, मतलब पहले से जो डिफाइन पैटर्न्स हैं उसका इस्तेमाल करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप अपना कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट पे, तो क्या होता है कि पहले से प्री डिफाइन वहाँ पर क्या होते हैं, एक मॉड्यूल जैसा होता है कि आप उसको ले सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल्स के टाइप के वहाँ पर मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि डिज़ाइन पैटर्न में बहुत सारे पहले से ही प्री डिफाइन यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग है, और वो सॉल्व करने में मदद करते हैं रिकरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, मान लो जो कोई बार बार जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने में मदद करते हैं, तो उसी के लिए बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये टाइम बचाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये प्रमोट करता है रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो आप बार बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी क्या है ज़्यादा रोबस्ट है और हाईली मेंटेनेबल कोड, क्योंकि क्या है कि पहले से डिफाइन है तो उसको मेंटेन करना बहुत आसान है, और ये हेल्प करता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। तो मान लीजिए कि कोई पहले से कोड कर रहा है, सब कुछ बना रहा है। ठीक है, पहले से फिर दोबारा से डिज़ाइन कर रहा है, फिर उसको तो उससे बहुत टाइम लगता है। आपके पहले से अगर कोई डिज़ाइन मौजूद है, डिज़ाइन पैटर्न मौजूद है, उसी में आपको इंप्लीमेंटेशन करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, मतलब एक किस्म से कॉपी पेस्ट करना है, तो वो ऐसा सस्ता पड़ेगा ना, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो वही यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर पहले से बना हुआ एक डिज़ाइन पैटर्न है, उसको इंप्लीमेंट करना है आपको अपने प्रोजेक्ट में, तो वही वो कह रहा है कि सबसे सस्ता पड़ेगा और अच्छा पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो यही डिज़ाइन पैटर्न है, पहले से प्री डिफाइंड एक चीज़ जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। समझ गए। तो अभी देखिए इसका दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यही है कि ये पहले से डिफाइंड होते हैं। तो हमारी जैसे हमने पहले ही बोल दिया कि ये अंडरस्टैंड करते हैं हमें, और डीबग करना बहुत उनको आसान होता है, तो फास्टर डेवलपमेंट होता है, और जो नए मेंबर ऑफ टीम के वो उसको आसानी से समझ भी सकते हैं, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर बार बार आपको हर प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से प्री डिफाइंड है, आपको पता है कि क्या अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है तो उसको उसमें क्या चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, तो आपको पहले से पता है। तो जो हम आज पढ़ेंगे वो चार हैं। ठीक है, मेन पढ़ते हैं MVC, और आता है हमारा रिपोजिटरी, और तीसरा आता है हमारा सिंगलटन, और चौथा हमारा फैक्ट्री, क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ वो पूछता है। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं। आपको और पढ़ना तो आप देख सकते हैं जावा पॉइंट से, और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इन चारों में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप वीडियो को यहीं पर एंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर MVC, रिपोजिटरी और सिंगलटन। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ जो डिज़ाइन पैटर्न है वो हो गए हैं क्या, कौन कौन से और क्या क्या है। ठीक है, तो यार ये देखो यहाँ पर हमारा आता हमारा क्रिएशनल जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा स्ट्रक्चर, फिर तीसरा आता हमारा बिहेवियर। ठीक है, तो जो क्रिएशनल है उसमें दो आते हैं हमारे जो मेन है। ठीक है, जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा सिंगलटन, और दूसरा आता हमारा फैक्ट्री। ठीक है, और तीसरा आता हमारा एब्स्ट्रैक्ट, फैक्ट्री, बिल्डर, प्रोटोटाइप। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर हैं। ठीक है, तो जो ये डिज़ाइन पैटर्न जैसे यहाँ लिखा भी है, ये प्रोवाइड करते हैं वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट बनाने में मदद करते हैं, वाइल हाइडिंग द क्रिएशन लॉजिक। जैसे कि हमने अभी J2E, आपने जैसे अगर J2E आर्किटेक्चर की वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पर क्या है कि जो क्लाइंट साइड अलग है और जो मिडिल साइड है वो अलग है। वहाँ पर सब कुछ प्रोसेस हो रही है, वहाँ पर सब कुछ हो रहा है जो कि क्लाइंट को नहीं दिख रहा है। जो मेन चीज़ है जो भी क्लाइंट को दिखना चाहिए वो सिर्फ फ्रंट में है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हो रहा है कि हाइड करता है जो क्रिएशनल लॉजिक है, और क्या करता है रैदर इनिशिएटिंग ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर, नए ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, इनिशिएट करता है ऑब्जेक्ट को। तो जब ये प्रोग्राम है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है डिसाइडिंग करने में कौन सा ऑब्जेक्ट को बनाना चाहिए। ठीक है, गिवन यूज़ केस, कोई भी यूज़ केस के लिए कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, तो यहाँ पर क्रिएशनल में आपको समझा देगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर हमारा यही है, इसमें अडेप्टर आता है, कंपोजर आता है, प्रॉक्सी, फ्लाई वेट, फैकेट, ब्रिज, रिकॉर्डर, और यहाँ पर बिहेवियर में आप देख सकते हो ये सब है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपका सिंगलटन, फैक्ट्री, रिपोजिटरी क्या है, और MVC देख लेते हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि इग्नू में पूछा जा रहा है। ठीक है, हमारे तो वही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं सिंगलटन से।
तो यह सिंगलटन क्या है, एक सिंपलेस्ट डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है, जावा का। ये कम किसके अंदर अंदर आता है, क्रेशनल पैटर्न के अंदर आता है सबसे पहले। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें सिंगल क्लास होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। साथ ही साथ ये सिंगल ऑब्जेक्ट और खाली सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसमें सिंगल क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट बनाती है और ऑब्जेक्ट भी सिंगल बनाती है। ये तब इसका नाम सिंगलटन है क्योंकि सिंगल सिंगल काम कर रहा है, सिंगल क्लास सिंगल ऑब्जेक्ट बनाएगी, ठीक है, इसको याद रखना। सिंगल क्लास सिंगल ऑब्जेक्ट बनाएगी, तब इसका नाम भी सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है। और ये क्या है, ये क्लास प्रोवाइड करती है तरीका एक्सेस करने के लिए जो उसके ऑब्जेक्ट हैं, विच कैन बी एक्सेस डायरेक्टली विदाउट नीड टू इनिशिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो यहाँ पर क्या है कि ये क्लास का फ़ायदा ये है कि आप एक्सेस कर सकते हो उसका जो सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको बिना इनिशिएट करें, ठीक है, उसको एक्सेस भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को बिना इनिशिएट करे उसको एक्सेस भी कर सकते हो और उसको, और ये कौन कर रहा है, ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये क्लास प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना, डायरेक्टली उसको इनिशिएट करना, बिना उसको इनिशिएट करना, ये सब क्लास की हेल्प से आप कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसका, ठीक है, जो इसका सिंटैक्स यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो, तो उसमें क्या आएगा, क्रिएट आएगा, फिर सिंगल ऑब्जेक्ट क्लास करके आ जाएगा। तो इस जो सिंगल है ये एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है, डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये एक कंस्ट्रक्टर है जो कि प्राइवेट है, ठीक है, और ये स्टैटिक इंस्टेंस है और ये स्टेट इंस्टेंस है, ठीक है। तो ये इसका एक डेमो है, यहाँ पर आपका सिंगल पैटर्न डेमो जैसे आपने बनाया, ठीक है। यहाँ मेन वर्ड ये इसका यूज़ केस डायग्राम है और इस तरीके से ये आस्क कर रहा है, ठीक है, जो मेन वर्ड है, जो ये फंक्शन है ये आस्क कर रहा है सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, और ये इसको सिंगल ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से उसका मॉड्यूल है सिंगल पैटर्न का, ठीक है। सिंगल ऑब्जेक्ट सिंगल क्लास सिंगल ऑब्जेक्ट बना रही है, ये हमारा सिंगल पैटर्न है। मेन कॉन्सेप्ट आपको ये ग्रैप्स कर लेना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं MVC क्या है। तो MVC क्या है, एक मॉडल व्यू कंट्रोलर है, ठीक है। अब ये कर क्या रहा है, ये इसको हम MVC डिज़ाइन पैटर्न में कर सकते हैं। ये एक ऐप है, ठीक है, एक एप्लीकेशन है या ऐप कुछ भी कहो इसको, ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्ट है किसके डाटा मॉडल्स है। इसमें प्रेजेंटेशन इन्फो है और कंट्रोल इन्फो है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये पैटर्न को रिक्वायर करता है ईच ऑफ द सेपरेट इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, ये सेपरेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में उसको बांट रहा है। और MVC रिलेट करता है किससे, ये UI और इंटरेक्शन लेयर है किसी भी एप्लीकेशन की। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो उसका जो UI लेयर है, फ्रंट लेयर होती है यूज़र इंटरफेस लेयर, MVC वही लेयर है। हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ये मान लीजिए ये यूज़र है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, व्यू करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका एक कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडल यूज़र है वो यूज़ करेगा और फिर कंट्रोलर को यूज़ का इस्तेमाल करेगा। कंट्रोलर में क्या है, ये मॉडल और व्यू के बीच में है। कंट्रोलर काम है कि लिसन करेगा इवेंट ट्रिगर्ड बाय व्यू, जो व्यू ने इवेंट ट्रिगर करके उनको देखेगा, और एग्जीक्यूट करेगा इंटरप्रेट जो रिएक्शन है किसी भी इवेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैनिपुलेट करेगा मॉडल को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मॉडल में क्या है, इसके अंदर ये प्योर एप्लीकेशन डाटा है, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ये प्योर एप्लीकेशन जो भी डाटा है इसके मॉडल के अंदर है। ये जो कंट्रोलर है ये यूज़र कंट्रोलर के द्वारा इसको मैनिपुलेट करेगा डाटा को, और डाटा को फिर अपडेट करेगा, ठीक है। और व्यू के अंदर क्या है, हमारा व्यू के अंदर हमारा प्रेजेंट मॉडल डाटा टू यूज़र, ये प्रेजेंट करेगा जो मॉडल डाटा है यूज़र को, और ये खाली जानता है कैसे एक्सेस करना है, लेकिन डाटा क्या है ये व्यू नहीं जानता है, ठीक है। तो ये इसका एक मॉडल है, यहाँ पर ये सी कर सकता है, देख सकता है, व्यू कर सकता है मॉडल को, ठीक है, और अपडेट भी कर सकता है मॉडल को, और फिर मैनिपुलेट भी कर सकता है कंट्रोलर के द्वारा यहाँ मॉडल को। तो ये सब कुछ सर्किल में चल रहा है, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं, हमने जो बातें करी उस पॉइंट भी देख लेते हैं। तो उसके पॉइंट है, तो DC क्या है, ये मॉडल है, कंटेंट करता है प्योर एप्लीकेशन डाटा, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। व्यू के अंदर क्या है, जैसे हमने बताया कि प्रेजेंट डाटा मॉडल डाटा टू यूज़र ओनली नो हाउ टू एक्सेस, ये खाली जानता है कैसे एक्सेस करना है, नॉट नो व्हाट डाटा मीन्स, ये जानता नहीं कि डाटा का मतलब क्या होता है, ठीक है। कंट्रोलर इसके अंदर बिटवीन मॉडल एंड व्यू, और ये लिसन करता है इवेंट ट्रिगर बाय व्यू, देखता है कि क्या इवेंट ट्रिगर करके कि व्यू ने, एग्जीक्यूट करता है एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू दिस इवेंट। एडवांटेज का यही है कि मल्टीपल डेवलपर वर्क कर सकते हैं साइमल्टेनियसली ऑन MVC, एक साथ बहुत सारे जो यूज़र्स हैं या सॉरी डेवलपर हैं, यूज़र नहीं डेवलपर, काम कर सकते हैं और इसको डेवलप कर सकते हैं।
मॉडल कैन हैव मल्टीपल व्यूज़, इसके बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं। व्यूज़ जैसे कि हमने बताया कि एक्सेस करना, बहुत सारे लोग एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, तो इसके क्या मल्टीपल व्यूज़ का मतलब यही है, ठीक है। लेकिन वो जो व्यूज़ होंगे वो जानेगा नहीं कि डाटा का मतलब क्या है, सिर्फ खाली व्यूज़ आप देख सकते हो कि डाटा अंदर है क्या, ठीक है। वो आपको सिंप्लीफाई करके नहीं बताएगा, सिर्फ आप देख सकते हो। डिसएडवांटेज, फ्रेमवर्क नेविगेशन कॉम्प्लेक्स का जो फ्रेमवर्क नेविगेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसके अंदर चीज़ें अंदर, बिकॉज न्यू लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और इसके अंदर एक साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, तो एब्स्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है और डेवलपर को ट्रेन करना पड़ता है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न क्या है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न, तो ये एक लेयर है बिटवीन डोमेन एंड डाटा मैपिंग लेयर, ठीक है। ये एसोसिएट करती है डोमेन ऑब्जेक्ट को फ्रॉम डिटेल ऑफ डाटाबेस एक्सेस कोड एंड टू मिनिमाइज स्कैटरिंग ऑफ क्वेरी कोड, ठीक है। तो वही है, ये एक लेयर है डोमेन और डाटा मैपिंग के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये यूजफुल होती है व्हेन नो डोमेन क्लासेस इज लार्ज और हैवी क्वेरिंग इज यूटिलाइज, ठीक है। जब कोई भी जो डोमेन क्लास है वो नो ऑफ डोमेन क्लास इज लार्ज, अगर कोई मान लीजिए अगर क्लास बहुत लार्ज है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ जो डोमेन क्लासेस लार्ज हैं और हैवी क्वेरीज इज यूटिलाइज, इसमें क्या होता है कि हैवी क्वेरीज को भी यूटिलाइज किया जा सकता है, और जो डोमेन क्लास है अगर वो लार्ज है तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न वही है कि एक लेयर है जिसको हम डोमेन और डाटा की मैपिंग के बीच में आप ऐड कर दे रहे हो, ठीक है, ताकि आप आइसोलेट कर सको डोमेन ऑब्जेक्ट को फ्रॉम डिटेल ऑफ डाटाबेस एक्सेस कोड, ठीक है, और टू मिनिमाइज स्कैटरिंग ऑफ क्वेरी डाटा, ताकि जो क्वेरी डाटा है वो उसका स्कैटरिंग है जो बिखरा हुआ है उसको आप कम कर सको। तो रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न का यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसमें ये हो रहा है कि एडवांटेज यही कंट्रोलिंग डाटा एक्सेस लॉजिक, आप डाटा एक्सेस लॉजिक को सेंट्रलाइज कर रहे हो, बीच में रख रहे हो, और कोड मेंटेलिटी इज ईजी है, इसमें कोड को मेंटेन करना बहुत आसान है। दूसरा, जो रिपोजिटरी डाटा जीपी है, ठीक है, वो सेपरेट करती है एक्चुअल डाटाबेस, आप इसमें जो एक्चुअल डाटाबेस है उसको सेपरेट कर सकते हो, और क्वेरीज़ को और जो अदर डाटा एक्सेस लॉजिक है फ्रॉम डेस्ट ऑफ एप्लीकेशन उसको आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब आता है हमारा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या है? मोस्ट यूज इन डिज़ाइन पैटर्न जावा, ठीक है। जैसे कि हमारा हमने बताया था फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है जो हमने, ठीक है, तो जो हमारा क्रेशनल है, ठीक है, क्रेशनल हमारा जो डिज़ाइन पैटर्न है उसके अंदर आता है। तो डिज़ाइन पैटर्न सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फैक्ट्री जो डिज़ाइन पैटर्न है सबसे इस्तेमाल किया जाता है जावा में, और ये प्रोवाइड करता है बेस्ट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है आपका फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के द्वारा। तीसरा, ये क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सपोजिंग क्रिएशन लॉजिक। आपको क्रिएशन लॉजिक को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही आप इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। टू क्लाइंट, आपको ज़रूरत नहीं है कि क्रिएशन लॉजिक आप क्लाइंट को रिफर करो, और रिफर टू न्यूली क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉमन इंटरफेस, ठीक है। तो सोचते हैं अच्छी बात इसमें यह है कि ये आप क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट बिना उसको एक्सपोज किए क्रिएशन जो लॉजिक को टू क्लाइंट और रिफर टू न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉमन इंटरफेस के द्वारा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है इसका। इसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक इंटरफेस बनाया, इसमें शेप हमारा ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमने फैक्ट्री डिज़ाइन डेमो बना रखा है, ठीक है, ये डेमो है तो राइटिंग गंदी है लेकिन आपको समझने के लिए इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पर शेप है, आपने ड्रॉ वॉइड बनाया है, तो इसको यहाँ पर आपने शेप फैक्ट्री के साथ आपने यहाँ पर शेप दे दिया, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हो बहुत सारे, ठीक है, यही तो है ना इसका काम, ऑब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक्सेस कर रहा है सीधा, ठीक, गेट शेप, आपने यहाँ पर रेक्टेंगल को शेप ले लिया और यहाँ पर आपने सबका यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसमें ये क्लास है, क्लास के अंदर इंटरफेस बना रखे हैं आपने, तो यहाँ पर एक्सेस कर रहा है। तो इस तरीके से इसका एक इम्प्लीमेंटेशन है। एग्जाम आएगा तो आप इसको बना सकते हो। तो शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया है, बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।